नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमार, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि अब अपन जो अगले कुछ दिनों के लिए सुपरफास्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और रात को डेली 9 बजे होगी। ये सुपरफास्ट सीरीज़ नंबर 1 आज शुरुआत करते हैं। हर भाई हर बहन से निवेदन रहेगा, ये डेली क्लास लेनी आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली क्वेश्चंस होंगे, है ना। रोजाना अपन 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे मात्र 10-12 मिनट में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो चले दोस्तों, आज का मैं पहला क्वेश्चन दूं, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था। रामवत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रामानंद ने की थी दोस्तों। किसने? संत रामानंद जी ने की थी। ध्यान रखना, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन था ये, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नंबर 35 नंबर आज का पहला क्वेश्चन है। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा लकुलिश महाराज जी। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। दोस्तों बताइए, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कह लो या फिर गद्दी कह लो, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपको बताना है। आपने कहा सर ये जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ पर है? महामंदिर में। सर निर्माण जो है मान सिंह ने करवाया था। ओके सर, ए ऑप्शन। हाँ जी। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? दोस्तों बताइएगा, पीपा के अनुसार संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भक्ति जो है, संत पीपा ने भक्ति मार्ग को ही मोक्ष का साधन बताया। भक्ति करना ही मोक्ष का साधन बताया है इन्होंने। बहुत बढ़िया दोस्तों, सुपर फास्ट में टाइम थोड़ा कम रहेगा, है ना, तो आपको लास्ट तक बने रहना है और सुपर फास्ट रहना है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती जो रहते थे ना, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में या आगरा में। प्रसिद्ध संत हुए सलीम चिश्ती, है ना, और ये रहते थे फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों कहाँ पर रहते थे? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा करवाया गया। दोस्तों ध्यान रखना। तो राइट आंसर अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तेरापंथी संप्रदाय दोस्तों भीका जी के द्वारा या भीकन जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना करवाई जाती, जैन संप्रदाय से संबंधित है। बी सी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी भाई बहनें। जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? बताइए दोस्तों, कितना आसान सा क्वेश्चन है। जाम्बो जी के अनुयायी जो है ना, किस रूप में जाने जाते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है कि भाई विष्णुई के रूप में जाने जाते हैं, और इनको 29 नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है जाम्बो जी के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, लॉक कीजिएगा बी ऑप्शन। साथ ही साथ मैं नॉर्मल एडवांस भी बताता चलूँगा आपको। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ है वह कौन सा है? बोले सर राम स्नेही संप्रदाय। चलो साहब, राम स्नेही संप्रदाय, जिसकी दोस्तों अगर बात की जाए, ये प्रमुख पीठ है राम स्नेही संप्रदाय की। ठीक है, रामचरण जी महाराज के द्वारा इसकी स्थापना की जाती। कुल 4 पीठें हैं, नागौर, जोधपुर, बीकानेर और शाहपुरा भीलवाड़ा। चलिए, जाम्बो जी किसके शिष्य थे? दोस्तों जाम्बो जी के गुरु का नाम आपको बताना है। आपने कहा सर जाम्बो जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी है। चलो साहब, गोरखनाथ जी को लॉक कीजिएगा, ए ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? बताइए। ये एक बार फिर से आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आज आप 30 में से मैं बताऊंगा आपको 27-28 कर पाओगे, और आजकल के जो पेपर हो रहे हैं ना, आप लोग देख ही पा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग पेपर है आज का, है ना। जंब सागर का संबंध जो है ना, ये अपने विष्णुई संप्रदाय से संबंधित, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों जंब सागर इनके द्वारा लिखी गई कृति है। अगला क्वेश्चन, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? आपने कहा सर संत दादू को कहा जाता, संत दादू जी की। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एसआई पेपर में। नरे नामे इनकी पीठ है दोस्तों, इसी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। श्री कृष्णम शरणम गम, श्री कृष्णम शरणम गम मंत्र जो है ना, किस संप्रदाय का है? जल्दी बताइए। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय। इसकी वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर? बोले सर भीलवाड़ा में है। वैसे अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है?
परनामी संप्रदाय के उपदेश कौन से ग्रंथ में संग्रहित है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा कुजलम स्वरूप में दोस्तों। किसमें? कुजलम स्वरूप में। राइट आंसर डी ऑप्शन। जो भी भाई बहन करेंगे उन सभी का लॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो साहब, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। देखिए पदावलियाँ किसकी है? मीरा की है। बोले सर हाँ है तो सही है, तो फिर है ना, तो उसमें कुजलम स्वरूप हो जाएगा राइट आंसर। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कैसे कहा जाता है? दोस्तों भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष की बात करें तो शंकराचार्य को कहा जाता है। और अगर बात करें राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है ना, वो महाराज पीपा को जाता है। ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये। भक्तिमती मीरा के पति का नाम बताना है आपको। भक्तिमती या संत शिरोमणि मीरा के पति का नाम क्या था? बोले सर उनके पति का नाम था भोजराज, उनके पिता का नाम था रतन सिंह। दोस्तों क्या नाम था? रतन सिंह। इनका जन्म होता है मीरा का कुड़की गांव में, ठीक है। और ये अंतिम समय कहाँ गुजारते हैं? द्वारिकाधीश मंदिर में गुजारते हैं, जो कि गुजरात में। ध्यान रखना दोस्तों, शानदार क्वेश्चन था ये, मैंने आपको जो बताया। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जो माने जाते हैं ना, वो कौन माने जाते हैं? परनामी संप्रदाय के उपदेश क्या कहलाते हैं? कुजलम स्वरूप कहलाते हैं, ठीक है। मतलब परनामी संप्रदाय के जो उपदेश है ना, वो किस में संग्रहित है? तो वो है कुजलम स्वरूप में। अब ये इसके जो है ना प्रवर्तक वो है प्राणनाथ जी। दोस्तों कौन है? प्राणनाथ जी है। ध्यान रखना भैया, बी ऑप्शन लॉक हो गया। दासी मंत का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखिए परनामी, देखिए दासी मत का संबंध जो है ना, ये मीरा से, ठीक है। किससे? बोले सर मीरा से। हाँ जी, इन्होंने अपने आप को दासी बताया है। किसकी? भगवान कृष्ण की दासी बताया, और इन्होंने कृष्ण भगवान की जो है आराधना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, संत पीपा किस राजपूत शाखा के? दोस्तों एक दूसरे से क्वेश्चन जोड़े हुए बस। संत पीपा किस राजपूत शाखा के मतलब थे? इनका देखिए उनका खुद का जो प्रताप सिंह नाम था दोस्तों, क्या नाम था? प्रताप सिंह था, ठीक है। और खींची वंश के थे, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है गागरोन के। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ दोस्तों? बताइए। मीराबाई का जन्म जो है ना, परमारों में, राठौड़ों में, चौहानों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे चौहान है या राठौड़ है, ये परमार है। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, राठौड़ हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से वो कौन सा संप्रदाय है जो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? आपने कहा सर निम्बार्क संप्रदाय हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय हो जाएगा। सनक संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे सभी भाई बहने। जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? बताइए दोस्तों, नंबर 54 क्वेश्चन का राइट आंसर। जसनाथ जी के उपदेश जो है ना, कौन से ग्रंथ में संग्रहित है? जंप सागर में है नहीं, अपने बात कर ली, तो सिंभूदड़ा हो जाएगा राइट आंसर। सिंभूदड़ा को लॉक करेंगे, ए ऑप्शन सभी का सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, सुपर फास्ट है ना। अष्टचाप मंडली कवि मंडली का संगठन किया। अष्टचाप कवि मंडली का संगठन किया, किसने किया? बताइए। वल्लभाचार्य? नहीं सर, इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की। विट्ठल दास हो जाएगा, विट्ठल नाथ। हाँ सर, ये होगा बी ऑप्शन। अष्टचाप कवि मंडली का संगठन इन्हीं ने किया था दोस्तों, ध्यान रखना, बी ऑप्शन लॉक्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक जो है ना कौन है? दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक जो है ना वो कौन है? तो आप सभी जो भी भाई ने बताएंगे दंडधारी जो होंगे, दंडधारी लकुलिश हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश को माना जाता है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बताइए दोस्तों। राजस्थान के अंतर्गत जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है ना, वो अब क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है ना, तो कहीं ना कहीं अपना राइट आंसर भी यही होगा, राताडूंगा और जोधपुर है ना। 2, 3 दोनों होगा, मतलब डी ऑप्शन लॉक्ड हो जाएगा भैया, है ना। कितना शानदार क्वेश्चन था सर, पता है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। गजरा का मकबरा किसने बनाया था? गजरा का मकबरा जो है ना, इनमें से किसने बनाया था दोस्तों? राजा भगवंत दास ने बनाया, या फिर वैसे ये है कहाँ पे पता है आपको? बोले सर धौलपुर में। अच्छा धौलपुर में है ना, तो फिर ये राजा अपने भगवंत दास ने बनाया था दोस्तों, ठीक है। नरसिंह बाग में बनाया था, धौलपुर के राजा थे भगवंत दास। ये भगवंत दास वो आमेर वाले नहीं है, ये धौलपुर के अलग थे। इन्होंने अपनी प्रेमिका गजरा की याद में ये बनवाया था दोस्तों, ध्यान रखना। गजरा का मकबरा धौलपुर में है। काकोली नामक पुरा स्थल किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताइएगा।
काकोली नामक पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? राजसमंद, कोटा, सवाई माधोपुर या फिर कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि काकोली नामक जो पुरा स्थल है ना, वो अपने इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें इनमें से नहीं होगा, है ना। तो कहाँ है सर? ये भैया 12 में है। कहाँ पर है दोस्तों? 12 में स्थित है काकोली। जब कांकरोली पूछे तो राजसमंद कर लोगे, ठीक है। अगर काकोली पूछे तो 12 कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी को कंफ्यूज करने वाला था, शानदार क्वेश्चन था ये भैया। अगला क्वेश्चन है, छाजा नदी किस जिले की प्राचीन नदी है? बताइएगा। छाजा नदी जो है ना, किस जिले की प्राचीन नदी है? आपने कहा सर ये आपने क्वेश्चन कहाँ से दे दिए? ये लास्ट के सब कुछ अच्छा चल रहा था, लास्ट में ये 3-4 क्वेश्चन ये गड़बड़ कर गए। अरे साहब, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बूंदी नदी। बूंदी की ये नदी है छाजा नदी। गरदड़ा सभ्यता इसी के किनारे विकसित हुई थी ना, वह गरदड़ा जो कि पहली बर्ड राइडर जो है ना, रॉक पेंटिंग का चित्रण मिला था हमें वहाँ पर, शैल चित्र मिला था ना बर्ड राइडर का, ठीक है भैया। ओके, और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और ये लो साहब, जगन्नाथ राय विष्णु का पंचायतन मंदिर किसने बनाया था? बताइए। जगन्नाथ राय विष्णु का पंचायतन मंदिर किसने बनाया था? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर होगा ये ऑप्शन, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनाया था। ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में। दोस्तों सूत्रधार कौन हुए इसके? भाणा और मुकुंद इसके सूत्रधार हुए। जगन्नाथ प्रशस्ति कृष्ण भट्ट ने लिखी थी, दोस्तों ध्यान रखना, है ना। एक जगन्नाथ यहाँ पर प्रशस्ति भी है जिसको कृष्ण भट्ट ने लिखी थी, ध्यान रखना। ओके, अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आज क्वेश्चन कराए जिसमें एडवांस का देखा जाए तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे आपके, ठीक है। 1 लाइनर आप लिखते तो मैंने सुपरफास्ट करवाया, और दोस्तों सुपरफास्ट करवाने का कारण एकमात्र ये भी है कि आपको सही से जैसे कि जानकारी भी हो जाएगी वैसे, कि भाई सुपर फास्ट भी अपनी होती है, और अपना वो क्या कहे एडवांस्ड जो लेवल है ना दोस्तों, वो मैंने काफ़ी हद तक करवाया आपको। तो अब आपको मात्र टेस्ट ही देना है कि भाई 30 प्रश्नों का अगर मैं टेस्ट दूं तो मेरे कितने प्रश्न सही होते हैं, और टाइम ख़राब ना करते हुए। और दोस्तों वैसे मुझे भी कम समय है थोड़ा, इसीलिए मैं आपके लिए ये क्लास कर रहा हूँ, तो ये भी है इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये भी उन सभी से इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। लेकिन आज का मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, है ना। और आज जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये आपका मतलब कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि भामाशाह पशु बीमा योजना, है ना, बीमा योजना जो है ये किस वर्ष में लागू की गई थी राजस्थान में, ठीक है, लागू की गई थी। इसका राइट आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद है आपको क्लास लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।